आज हम लोग एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हजारों साल से भारतीय समाज में अपने आप को ताकतवर रखने के लिए और कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता रहा है। इस जड़ी बूटी का नाम है अश्वगंधा। इसे इंडियन जिनसेंग कहते हैं इंग्लिश में, और इंडियन विंटर चेरी भी कहलाता है। ये इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम विथेनिया सोमनीफेरा है और यूनानी टेक्स्ट में इसको असगंध लिखा जाता है। और यूनानी फिजिशियन जब अपने पर्चे में, अपने प्रिस्क्रिप्शन में असगंध को लिखते हैं तो उसके साथ लिखते हैं असगंध नागौरी। राजस्थान का जो जिला नागौर है वहाँ जो असगंध पैदा होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है और इसीलिए असगंध के साथ नागौरी शब्द जोड़ दिया गया है। बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है इस पौधे के, और ख़ास तौर पर इस पौधे की जो जड़ है उसका इस्तेमाल दवाई के तौर पर किया जाता है। इस पौधे को अश्वगंधा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में यूनानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये पौधा पूरा, और ख़ास तौर पर इसकी जड़ जब ये ताज़ा होती है तो इसमें घोड़े के पेशाब की तरह की गंध आती है और इसीलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। और जब ये जड़ सूख जाती है तो ये गंध धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जड़ी बूटी इतनी ताकतवर है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। इस चैनल पर हम लोग ये बात करते हैं अक्सर कि कैसे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को बेहतर सेहत दे सकते हैं और अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज अश्वगंधा की बात करेंगे, इसके फ़ायदों को जानेंगे और ये जानेंगे कि अश्वगंधा का कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे हम उसके पूरे फ़ायदे उठा सकें और नुकसान से बच सकें। और वो कौन लोग हैं जिन्हें अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। अश्वगंधा का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। इसे कहा जाता है कि ये एडाप्टोजेन है। एडाप्टोजेन उन जड़ी बूटियों को कहा जाता है जो हमें स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती हैं, शरीर को क्रॉनिक स्ट्रेस से बचाती हैं। आजकल की हमारी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें आधे से ज़्यादा आबादी वो स्ट्रेस और एंजाइटी में रहती है और उसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी होता है। तो कई तरह के साइंटिफिक रिसर्चेस में ये अश्वगंधा ने ये साबित किया है कि इसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में होने वाले स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा और जो मानसिक बीमारियां हो सकती हैं जैसे शिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिजीज़ है, उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। कैसे इस्तेमाल करना है इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये हमारी मेमोरी को बढ़ाती है, याददाश्त को बेहतर करती है। जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी जो सोचने समझने की सलाहियत है, जो फैसला लेने की सलाहियत है, किसी काम को ठीक ढंग से करने की जो हमारी ताकत है, उसको बेहतर करती है। तो ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। नींद हम लोगों के लिए एक कुदरत का वरदान है। अच्छी नींद जो है वो, उससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता नेचर का। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो नींद से परेशान रहते हैं और उन्हें बार बार नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो अश्वगंधा आपको बेहतर नींद लाने में नेचुरल तौर से मदद कर सकता है। और ये भी अश्वगंधा की प्रॉपर्टी जो है वो मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है। तो बेहतर नींद लाने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम मेहनत करते हैं, हमारा शरीर जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं,
तो हमारा शरीर जब अश्वगंधा का इस्तेमाल हम करते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करता है और उसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करता है। तो हम ठीक से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। तो एथलेटिक परफ़ॉर्मेंस के लिए बहुत बेहतर है। और एक्सरसाइज़ करने के बाद जो थकान होती है, जो फटीग है, जो मसल में टूट-फूट है, उसको भी ये बेहतर करने में मदद करता है। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये लिपिड लेवल को बेहतर करता है, हार्ट को ताकत देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, ज़रा सी कोई बात सुन के आप घबरा जाते हैं, आपका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है, बहुत आपको घबराहट, बेचैनी होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अश्वगंधा से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी ये आपके शरीर में शुगर लेवल को बेहतर करने में मदद करता है। जब आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर ज़्यादा बेहतर ढंग से इंसुलिन का इस्तेमाल कर पाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका शुगर लेवल मेंटेन होता है और आपका जो लॉन्ग टर्म यानी 3 महीने वाली जो शुगर है, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी लेवल को भी ये बेहतर करता है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल से शरीर में मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, उसकी लेवल बेहतर होती है। जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल बेहतर होती है तो हमारा शरीर ताकतवर होता है, हम अपने मसल मास को बेहतर बना सकते हैं और हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी भी बेहतर होती है। ये स्पर्म की क्वालिटी को और स्पर्म के काउंट को भी बेहतर करने में मदद करता है। तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इसका इस्तेमाल अश्वगंधा का काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों अपने सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने के लिए अश्वगंधा इस्तेमाल कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियों से हम लोग बच सकते हैं। ये गर्भाशय को ताकत देता है और महिलाओं में ल्यूकोरिया जैसी जो परेशानी है, जिसमें वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, उसको बेहतर करने में ये मदद करता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी शरीर में ये क्रॉनिक सूजन को घटाने में मदद करता है, तो हम कई बड़ी बीमारियों से बचते हैं। अगर आपको जॉइंट्स में पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो उसमें भी अश्वगंधा के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। कई तरह के कैंसर से बचाने में भी ये मदद कर सकता है। जर्नल टॉनिक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अश्वगंधा का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है, बलवान बनाता है और हमें एनर्जी देता है। तो जर्नल टॉनिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें अश्वगंधा का कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। देखिए, आम तौर पर इसकी जो जड़ है, रूट है, उसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ कंपनियां इसके रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके कैप्सूल और उसके टैबलेट्स बना के वो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। आप चाहें तो रूट इसकी घर में ला करके अच्छी क्वालिटी की देख के उसका पाउडर घर में भी बना सकते हैं। पाउडर अगर इस्तेमाल करना है तो हाफ टी स्पून पाउडर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध के साथ कर सकते हैं, सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं और नाश्ते के 1 डेढ़ घंटे बाद भी किया जा सकता है और इसी तरह से शाम को भी किया जा सकता है। अगर आप नींद के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले आप हाफ टी स्पून पाउडर 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर आप 1 टीस्पून तक कर सकते हैं, तो ये आपको बेहतर नींद लाने में मदद करती है। लेकिन शुरू में थोड़ी क्वांटिटी से आपको शुरू करना है। अगर आपको मसल्स बनानी है, अपना वेट बढ़ाना है, तो आप इसको देसी घी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून पाउडर थोड़े देसी घी के साथ मिला के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इसकी टैबलेट्स हैं वो 250 मिलीग्राम से लेकर के 600 मिलीग्राम तक या 1 ग्राम तक के इस्तेमाल उसके एक्सट्रैक्ट का, एक कैप्सूल या टैबलेट का किया जा सकता है। तो बहुत सी कंपनियां इसकी टैबलेट बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यूनानी की बहुत मशहूर कंपनी हमदर्द की ये अश्वगंधा टैबलेट आप ले सकते हैं, इस तरह की पैकिंग में मिलती है। 60 टैबलेट की पैकिंग है, 210 रुपये इसकी कीमत है और 350 मिलीग्राम की टैबलेट होती है ये। तो एक टैबलेट आप सुबह खाली पेट
पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं, या नाश्ते के 1 डेढ़ घंटे के बाद ले सकते हैं, और इसी तरह से आप शाम को भी ले सकते हैं। नींद के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो आप सोने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये किसी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने इसके लिए हमदर्द कंपनी से किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैंने हमदर्द कंपनी की विज़िट किया था, उनकी फैक्ट्री का, और मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने ये देखा कि जो दवाओं की क्वालिटी चेक है वहाँ पर, डॉक्टर जोशी हैं, उनके एक पूरी टीम है, उनके पास एक बहुत स्टेट आर्ट ऑफ लेबोरेटरी है। तो जो भी कच्ची दवा आती है उसकी मल्टीपल लेवल पर चेकिंग होती है, और उसके बाद वो दवा बनने के लिए जाती है। और इनका जो एक्सट्रैक्शन वाला प्लांट है वो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, बहुत ऑटोमेटिक ढंग से, और बहुत क्वालिटी चेकअप के बाद इनकी दवा बनती है। इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप चाहें तो ये दवा ले सकते हैं। वैसे आपको जिस भी कंपनी की दवा अच्छी लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और किनको नहीं इस्तेमाल करना है इसकी बात हम लोग कर लें। देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और बहुत लंबी मेडिकेशन पर हैं तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और शुरू में इसकी डोज आप थोड़ी इस्तेमाल करें। अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून से शुरू करें। महिला पुरुष सब ले सकते हैं, दोनों के लिए सेफ़ है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मिजाज गर्म होता है, गर्म और खुश्क कहिए, तो सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका मिजाज सफरावी है, यानी पित्त प्रकृति के आप हैं, बहुत आपको गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, गर्मी से आपको बहुत परेशानी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करें। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर जैसी परेशानी है, या पेट में आपको ज़्यादा जलन रहती है, तो भी आपको इसका इस्तेमाल बहुत कम क्वांटिटी में करना है। बाकी सबके लिए सेफ़ है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आप इस अश्वगंधा, जो एक बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है, इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखने में कामयाब हो सकेंगे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।